जावा में मेथड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेथड को बनाना और मेथड को कॉल करना। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1110, जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में साधारण जावा प्रोग्राम कैसे लिखें, कंपाइल और रन करें। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ। जावा मेथड स्टेटमेंट्स का संचय है जो निर्दिष्ट ऑपरेशन क्रियान्वित करता है। अब मेथड लिखें। अतः इक्लिप्स में मैंने पहले ही एक प्रोजेक्ट मेथड बनाया है। प्रोजेक्ट में मैंने मेथोडेमो नामक जावा क्लास बनाया है। क्लास में मेन मेथड के बाहर हम एक मेथड लिखेंगे। अतः टाइप करें void मेथड का नाम है डिस्प्लेमेसेज पैरेंथेसिस एंटर करें और कर्ली ब्रैकेट्स। मेथड वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, लेकिन यदि आप नहीं चाहते कि मेथड वैल्यू को रिटर्न करे तो कीवर्ड void उपयोगित है। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैसेज को प्रिंट करें। अतः टाइप करें system dot out dot println hello method। अतः हमने एक मेथड लिखा है। अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। मेन मेथड में हम क्लास मेथोडेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अतः मेथोडेमो ऑब्जेक्ट का इसे नाम दें md = new methoddemo parenthesis semicolon। अतः हमने new operator का उपयोग करके class methoddemo का object md बनाया है। अब displayMessage method को कॉल करें। अतः टाइप करें md dot displayMessage। डॉट ऑपरेटर का उपयोग मेथड को कॉल करने के लिए किया जाता है। अब रन आइकन पर क्लिक करके इस एप्लिकेशन को रन करें। हम कंसोल पर hello मेथड आउटपुट देखते हैं। void के बजाय इंटीजर रिटर्न करें। अतः टाइप करें int और मेथड पब्लिक बनाएँ जो कहीं भी एक्सेस होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह प्राइवेट है जो केवल क्लास के अंदर एक्सेस होता है जहाँ यह लिखा हुआ है। अब मेथड में टाइप करें return 7 semicolon। याद रखें हम मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट सभी के अंत में लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी अन्य स्टेटमेंट्स निष्पादित नहीं होती हैं। अब मेन मेथड के अंत में टाइप करें print statement। अतः टाइप करें system dot out dot println parenthesis में हम मेथड को कॉल करेंगे। अतः parenthesis में md dot मेथड को रखें semicolon को हटाएँ। यह मेथड की रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करेगा। एप्लीकेशन को रन करें। हम आउटपुट में देखते हैं वैल्यू 7 प्रिंट होती है। अब हम अन्य मेथड लिखेंगे और इस मेथड को डिस्प्लेमेसेज में कॉल करेंगे। अतः टाइप करें public void
method name square parenthesis में int a। यहाँ हम अपने method को parameter के रूप में int a दे रहे हैं। अब curly brackets में type करें system dot out dot println parenthesis में a into a। अतः हमने square method लिखा है वह integer का square प्रदर्शित करेगा जो parameter में दिया गया है। इस method को displayMessage method में कॉल करें। अतः type करें square parenthesis में एक integer 5 semicolon। इस एप्लीकेशन को रन करें। हम देखते हैं कि आउटपुट 5 का वर्ग प्रदर्शित करता है जो 25 है। अब एप्लीकेशन के फ्लो को समझते हैं। मेन मेथड शुरुआती बिंदु है। मेन मेथड में हमने पहले डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया है अतः कंट्रोल डिस्प्ले मैसेज पर जाता है और डिस्प्ले मैसेज में सभी स्टेटमेंट निष्पादित होते हैं। पहला प्रिंट स्टेटमेंट है। फिर यह स्क्वेयर मेथड पर मिलता है अतः कंट्रोल स्क्वेयर मेथड पर चला जाता है। स्क्वेयर मेथड इंटीजर 5 लेता है और इंटीजर का वर्ग 25 वापस करता है। फिर कंट्रोल डिस्प्ले मैसेज पर वापस जाता है और यह वैल्यू 7 वापस करता है। फिर कंट्रोल मेन फंक्शन पर वापस जाता है। चूंकि यहाँ निष्पादित होने के लिए कोई भी स्टेटमेंट बाकी नहीं है तो मेन मेथड में एप्लीकेशन बदलता है। ठीक है अब static के रूप में डिस्प्ले मैसेज बनाएँ। अतः public के बाद static टाइप करें। हम देखते हैं कि हम static method में non-static method कॉल नहीं कर सकते हैं अतः हम इस कॉल को comment करेंगे। क्योंकि main एक static method है तो हम इसके अंदर static displayMessage कॉल कर सकते हैं। अब static method के लिए हमें object बनाने की आवश्यकता नहीं है अतः हम यह object creation को comment करेंगे और हम md dot डिलीट करेंगे। एप्लीकेशन रन करें। हम आउटपुट देखते हैं hello method और 7। हम 25 नहीं देखते हैं क्योंकि हमने square method के लिए कॉल को comment किया है। हम अन्य class से भी method को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक class demo बनाया है। class के अंदर method बनाएँ। अतः type करें public void show parenthesis enter करें curly brackets में system dot out dot println। I am from other class। फाइल सेव करें। methoddemo class पर वापस जाएँ। अब हम methoddemo class के अंदर इस show method को कॉल करेंगे। इसके लिए हमें class demo का object बनाने की आवश्यकता है क्योंकि show method class demo से संबंधित है। अतः type करें demo d is equal to new demo parenthesis semicolon। फिर show method कॉल करें। इस एप्लीकेशन को रन करें। हम कंसोल पर देखते हैं I am from other class।
इस तरह से java में methods का उपयोग करते हैं method name और parameters method का signature बनाते हैं जबकि curly brackets और statements method का ढांचा बनाते हैं अतः इस tutorial में हमने सीखा method बनाना method कॉल करना और methods के भिन्न signatures स्वमूल्यांकन के लिए एक method बनाएँ जो एक integer के cube को print करे spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर उपलब्ध video देखें यह spoken tutorial project को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती है online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है अब हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद